Under which article of the Constitution of India taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and states? कौन से आर्टिकल से जो टैक्स है मतलब लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा और सेंटर फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स को? 270 आर्टिकल 270। कैसे याद रखोगे? देखो अभी बहुत ज़्यादा हंगामा 370 पे चलता है जो कि कश्मीर वाला रिलेटेड आर्टिकल है, और 270 मतलब उसी से 370 270 सिमिलर है ना, और सिमिलर है तो ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लैशेस वगैरह होते रहते हैं। दिल्ली को पैसा ही नहीं देते हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स दिल्लीइट्स हैं, लेकिन फिर भी सेंटर इतनी बदमाशी करता है कि पैसा नहीं देता, क्योंकि पैसा दे देगा तो ज़्यादा पैसा आएगा केजरीवाल के पास और दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के पास, तो ज़्यादा पैसा आएगा तो वो लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे तो नाम पसंद करेंगे लोग, जब नाम पसंद करेंगे तो फिर झंडा लेकर के गोभी गोभी कौन करेगा, है ना। इसीलिए ये सब पॉलिटिक्स वाली बातें हैं। पॉलिटिक्स शुड बी अ क्लीन वन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है व्हेन द गून्स रूल। तो कनेक्शन बन गया, स्टोरी बन गया, समझ में आ गया। पर्पस इसे हमें नंबर लाने से मतलब है, जिसके भी पार्टी आए जो भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। 200 है, फ़र्क तो ऑब्वियसली पड़ता है, बट हमें नंबर लाना है तो 270 अब तो डेफिनेटली याद रहेगा। So under which article of the constitution taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the states? 270. Who rejected the principles of administration as myths and proverbs? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को किसने मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स बोल करके रिजेक्ट कर दिया? एकदम सही किया क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना, वो एक मिथ है और प्रोवर्ब ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब, हर्बर्ट साइमन। अब देखो इसने रिजेक्ट कर दिया प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मिथ एंड प्रोवर्ब बोल करके हर्बर्ट साइमन ने, तो साइमन गो बैक आ गया। रिजेक्ट किया तभी तो बोलेगा ना, वो रिजेक्ट किया तो लोगों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। कनेक्शन के लिए याद रखो, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स? हर्बर्ट साइमन। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप, दिस एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। द स्टेट इज एवरीवेयर, स्टेट यहाँ पे कंट्री, कंट्री मतलब देश, देश मतलब हर जगह है, हर जगह स्टेट होगा। कौन सा मोबाइल कंपनी होगी, मतलब देखो सब चीज़ का नेशनलाइजेशन कर देना, हर जगह स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा तो उसको वेलफेयर स्टेट के लिए होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो 80% वेलफेयर स्टेट मतलब स्टेट का इंटरफेरेंस रहना चाहिए, 20% प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है ना, घूस लूट खसोट मचाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को सब पकड़ा दिया जा रहा है, सब बेचबाज कर दे रहे हैं। तो स्टेट इज़ एवरीवेयर, अगर स्टेट एवरीवेयर होगा तो इसका मतलब वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकेंड ARC Administrative Reforms Commission, barriers of good governance in India have been identified. सेकेंड ARC मतलब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के किस रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस को बेरियर्स, गुड गवर्नेंस का बेरियर्स डिस्क्राइब किया गया है? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बेरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड? गुड गवर्नेंस का बेरियर्स को आइडेंटिफाई किया गया कौन से चैप्टर में, कौन सा रिपोर्ट में? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो रिपोर्ट है उसके, मतलब ये पूरा कमीशन है ना, इसमें बहुत बड़ा रिपोर्ट होता है अलग अलग तरह के, तो उसमें एक चैप्टर होगा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, इसी चैप्टर के अंदर गुड गवर्नेंस के बेरियर्स मैंशनड है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कौन से आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट होती है? आर्टिकल 243 ZD। डिस्ट्रिक्ट है तो लास्ट में डी होगा, कनेक्शन देखो लास्ट में डी है, ठीक है, ZD। तो कौन सा आर्टिकल से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है? 243 ZD। द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर इंक्रीज द शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस बिटवीन द सेंटर टू स्टेट्स have been fixed at 42%। तो रिकमेंडेशन मतलब फिर 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है ना कि शेयर जो है ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में वो मैक्सिमम 42% फिक्स किया है। अब मैं कमेटी का नाम बोलूँगा, आपको ईयर बताना है। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949, लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963 और नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1985, लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949,
टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963, रूरल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1985, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कब इस्टेब्लिश हुआ? 2010 में। एनजीटी कब इस्टेब्लिश हुआ? 2010 में। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी 2010 में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कब हुआ? 2010 में। और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब हुआ? 2011 में। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी 1953। कौन सा आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है? 243 का ZD। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी 1953, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963 और नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1985। द पॉलिसी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ was introduced in the country for the first time in 2000। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कब आया था? 2000 में। फिर NGT कब आया? 2010 में। और NMP दैट इज़ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यह है 2011 में। सो SEG कब आया? 2000 में। नेशनल NGT आया 2010 में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2011 में। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी 1953, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963 और नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1985। कितना शेयर फिक्स किया गया सेंट्रल और स्टेट में 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा? 42%। कौन सा आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है? 243 ZD। कौन सा रिपोर्ट में सेकंड ARC के कौन से रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस के बैरियर्स को मेंशन्ड है? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, द स्टेट इज़ एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली ए गैप। ये कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है? वेलफेयर स्टेट का। Who rejected the principles of administration as myths and proverbs? Herbert Simon। Under which article of the Constitution taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the states? Article 270। याद हो गया? कौन सा आर्टिकल में सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात है? 270। Who rejected the principles of administration as myths and proverbs? Herbert Simon। The state is everywhere, it leaves hardly a gap. This explains the concept of welfare state। In which report of second ARC commission barriers of the good governance in India have been identified? Citizen centric administration the heart of governance। In which article of the Constitution district planning committee constituted? 243 ZD। The recommendation of the 14th finance commission for the increase the share of the net proceeds of union taxes between the centers to states is fixed at 42%। Loan finance inquiry committee 1949, taxation inquiry commission 1953, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1985, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।